अस्सलाम वालेकुम। सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती मनक़ुलात व्लॉग के साथ आपके पास हाज़िर है। आपको पता है हमारे मौज़ूआत ज़्यादातर अखलाक़ी और तहज़ीबी और माशरती अक़दार में मबनी होते हैं, जिसे आप एथिक भी कह सकते हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहाँ माशरे में तेज़ी से तब्दील होती जा रही है, हम एक नई इ इजरा और एक नई जो कोशिश काविश की जा रही है, उस पे बहस करेंगे, उसको आप उस तक मालूमात पहुँचाएँगे। आज की 1 नवंबर की सर्दियों वाली सुबह में आपको हम सब खुशामदीद कहते हैं। साथ रहिएगा, इस मौज़ू पे हमारे पास बहुत सारी मालूमात जो जमा की गई हैं, वो आपको इंतहा से ज़्यादा अफ़ादियत पहुँचाएँगी। आज की सोशल मीडिया और इस वर्चुअल दुनिया में हम लोगों ने एक तरीक़ेकार शुरू किया है कि हम एक-दूसरे को दुआओं का सिलसिला भेजते हैं। और वो दुआएँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि खुद भी हम पढ़ने से इज्तनाब करते हैं, बल्कि वो उसको हम एक वर्चुअली तौर पर फॉरवर्ड कर देते हैं। इसका एक मसनून तरीक़ा क्या है, इस पे हम आपसे बात करेंगे और उसका क्या तरीक़ेकार होता है, सबसे ज़्यादा इस पे हम बहस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम कहने की अफ़ादियत और इंसानी तारीख़ में इसकी इब्तिदा आज का हमारा अहम मौज़ू है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो मोहब्बत, अख़ुवत और अमन का दर्स देता है। इस दीन की बुनियादों में से एक अहम बुनियाद है अस्सलामु अलैकुम कहना है, जो ना सिर्फ़ एक दुआ है, बल्कि मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत और ताल्लुक़ात को मज़बूत करने का ज़रिया भी है। सलाम का तसव्वुर इंसानी तारीख़ में क़दीम तरीन है और तहज़ीबों से कदीम तरीन तहज़ीबों से जुड़ा हुआ है और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में इसकी मुख्तलिफ़ शिकलें भी राइज रही हैं। इस मज़मून में हम सलाम के मुतालिक़ मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ़सील से बात करेंगे, जिसमें इसकी इस्लामी अहमियत, तारीख़ी पस मंज़र और दीगर मज़ाहिब में इसकी शिकलें शामिल हैं। सबसे पहले हम सलाम के मायने आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम के अरबी ज़बान का जुमला है, जिसका मतलब है तुम पर सलामती हो। ये जुमला दरअसल दुआ है, जिसमें दूसरे शख्स के लिए अमन, हिफाज़त और खुशहाली की दुआ की जाती है। सलाम का लफ्ज़ अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से भी है और ये यानी वो ज़ात जो हर किस्म की ख़ामियों, नक़्स से पाक है और सलामती अता करने वाली है, उसके मुतालिक़ हम इसमें सलाम अलैकुम का ज़िक्र करते हैं। सलाम की इब्तिदा इंसानी तारीख़ में अगर हम देखें सलाम की इब्तिदा कहाँ से हुई है, तो सलाम का तसव्वुर इब्तिदाई तहज़ीबों से ही वाबस्ता है। जब इंसान ने मुस्तक़िल सकूनत इख्तियार करने की या मुस्तक़बिल की सोच के ऊपर बात करना शुरू कर दी और माशरती निज़ाम कायम किया, तो एक-दूसरे को खैर व सलामती की दुआ देना एक हमारे माशरे का और हमारी तहज़ीब का हिस्सा बन गया। कदीम तहज़ीब जैसे बैनुल नहरीन, महज़ूब और तमानिया, मिस्र, वादी सिंध में लोगों के दरमियान अमन व मोहब्बत के पैगामात देने के मुख्तलिफ़ तरीक़े राइज थे। इस्लामी रिवायात के मुताबिक सबसे पहला सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों ने किया था। इससे ज़ाहिर होता है कि सलाम का तसव्वुर इंसानी तारीख़ के आगाज़ से ही मौजूद था। आगे हम जब बात करते हैं तो कुरान और हदीस में सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर सलाम का ज़िक्र मिलता है। सूरतुल नूर में जिसका तर्जुमा है, फिर जब तुम घरों में दाखिल हो तो अपने लोगों को सलाम करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा दुआ है। इसी तरीके से सूरतुन निसा में ज़िक्र आया है, जिसका तर्जुमा है, और जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम इससे बेहतर तरीके से जवाब दो या इस तरह उसको लौटा दो। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक ईमान न लाओ, और तुम ईमान नहीं लाओगे
جب تک آپس میں محبت نہ کرو، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جسے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں تو باتیں مختلف مذاہب میں سلام کا تصور یا ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جو ضرورت ہے، وہ دنیا کے مختلف مذاہب میں سلامتی اور خیر خواہی کے پیغامات دینے کے لیے الگ الگ الفاظ اور طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ یہودیت میں اس کو شالوم کہا جاتا ہے، لیکن ایک بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ سب باتیں جو ہے اسلام کے السلام علیکم کہنے کے بعد مختلف مذاہب میں لوگوں نے شامل کی ہیں۔ جیسا کہ عیسائیت میں آپ کو اس جملے کا بالکل ملے گا، پیس بی ود یو، تم پر امن ہو، کہا جاتا ہے۔ یہ ایک السلام علیکم کا ایک اپنا ترجمہ ہے۔ پھر حلوب کا معنی بھی جو ہے اسی طریقے سے مانے جاتے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں رائج کیا گیا ہے نئی دور میں۔ یہ جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیس بھی ویڈیو تعلیمات سے ماخوذ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہندو مذہب میں جو انہوں نے بھی بہت ساری اسلام سے چیزیں سیکھی۔ نمستے کا جو جملہ ہے اس کے معنی لوگوں کو نہیں پتہ ہیں۔ اس کا معنی ہم نے ڈکشنری میں دیکھے ہیں۔ نمستے کا معنی ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں آپ پہ سلامتی بھیجتا ہوں۔ یہ جملہ احترام اور عاجزی کا مظہر ہے۔ بدھ مت میں جو ہم ایک نمستے بھی استعمال کرتے ہیں یا نمو بودھائے بھی استعمال کرتے ہیں۔ بدھ مت کے پیروکاروں کے درمیان احترام اور سکون کے پیغام دینے کا انداز اس طریقے سے ہے، وہ جھک کے بھی سلام کرتے ہیں، اور مختلف ان کے طریقہ کار اور بھی ہیں۔ اسی طریقے سے سکھ مت میں جو کہا جاتا ہے واہے گرو جی کا خالصہ، واہے گرو جی کی فتح، یا مختصر طور پر ست سری اکال کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان سب جو پیغامات ہیں اس میں عظمت کا اور فتح کا اعلان ہوتا ہے اپنے مذہب کے مطابق، اور یعنی کہ ایک سلامتی اور فتح کا کب، اور اب یہ اگلی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ سلام کب اور کہاں کہا جائے۔ سلام کہنا سنت موقدہ یعنی کہ مضبوط سنت میں شمار ہوتا ہے۔ ہر ملاقات کے وقت کہا جا سکتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت آپ سلام پڑھیں تو آپ کے فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ راستے میں کسی مسلمان بھائی یا بہن سے ملیں، اس وقت بھی سلام کریں۔ مجلس میں اجتماع داخل ہوتے وقت سلام کریں۔ مسافر کی ضرورت نہیں، سلام کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ کسی شخص کے پاس جاتے وقت بھی سلام کریں، اور وہاں سے اٹھ کے آنے کے بعد بھی سلام کرتے ہیں۔ سلام کے بعد ضروری ہے کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، تاکہ دوسرا شخص بھی اس کا محبت اور عزت محسوس کرتے ہوئے آپ کو اس کا محبت اور بھرا جواب دے جائے۔ منہ بنا کے سلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مردوں، عورتوں، بچوں اور بزرگوں کے درمیان سلام کے آداب کیا ہیں، ہمیں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اسلام نے ہر عمر اور ہر جنس کے افراد کے درمیان سلام کرنے کے آداب متعین کیے ہیں۔ مرد و عورت، اگر مرد اور عورت محرم ہوں، مثلا بھائی بہن، والدین وغیرہ، منکوحہ، بیٹی، تو ان کے درمیان آزادانہ طور پر سلام کیا جا سکتا ہے۔ نامحرم مردوں اور عورتوں کو بلا ضرورت ایک دوسرے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، تاکہ فتنے سے بھی بچا جا سکے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ بچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ آپ بڑھ کے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بچے ہمیں سلام کریں، آپ بڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے تھے، تاکہ ان کو بھی اس مصنوعی طریقے کی عادت ہو۔ بزرگ چھوٹے افراد کو چاہیے کہ بزرگوں کو اور بڑوں کو پہلے سلام کریں، کیونکہ یہ احترام کا بھی تقاضا ہے اور ضروری بھی ہے۔ اب سلام کی مختلف اشکال بھی ہیں۔ مصافحہ اور السلام علیکم دو الگ الگ چیزیں۔ دیکھیں، مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، گلے لگنا اور ایک دوسرے سے اچھا تعلق قائم کرنا دو الگ الگ سنتیں ہیں۔ بلکہ مصافحہ کرتے وقت دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا جانا مسنون عمل ہے، جبکہ السلام علیکم زبان سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ دونوں اعمال ایک ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی صرف ایک عمل کرے تب بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ مصافحے کا ہم نے کرونا کے دوران بہت زیادہ اثر دیکھا، اور وہ دیکھا تو السلام علیکم کہنے سے بھی
पूरी सुन्नत हो जाती है। मुहर्रम और नामुहर्रम का एक अस्सलाम वालेकुम कहने में मसला है और मुसाफ़े में मसला है। इस्लाम में मुहर्रम और नामुहर्रम के दरमियान हदूद मुअय्यन की गई हैं। मुहर्रम रिश्तेदारों जैसे वालिदैन, बहन, भाई वग़ैरह के दरमियान आज़ादाना तौर पे सलाम किया जा सकता है, लेकिन अगर आप किसी को अपनी इज़्ज़त के तौर पे, उसकी तकरीम के तौर पे अगर नामुहर्रम भी है, इस्लामी माशरती हदूद में रहते हुए अगर आप उसको सलामती का पैगाम देते हैं, तो उसकी भी कोई ममानियत नहीं है। तो मुख्तसर इस अल्फ़ाज़ में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जैसे कि वालेकुम, इसका जवाब जो है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भी कहा जाता है, या फिर कुछ लोग जो है उसको दिल में कह देते हैं और सर हिला के उसका जवाब देते हैं। वक़्तन और आपके का मामलात किस तरह से बैठे हैं, वो उस पे मुनहसर होता है। मुसाफ़ा करने का दुरुस्त तरीक़ा क्या है? मुसाफ़ा करते वक़्त दोनों हाथों को मिलाना सुन्नत अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब मुसलमान मुसाफ़ा करते हैं तो उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जब तक कि वो अपने हाथ जुदा ना करें। मुसाफ़ा करते वक़्त दिल में मोहब्बत और इज़्ज़त और एक दूसरे का एहतराम के जज़्बात होने चाहिए और चेहरे पे मुस्कुराहट भी ज़रूर नहीं होनी चाहिए, ताकि दूसरा शख़्स आपसे मुसाफ़ा करते वक़्त खुशी महसूस करे। एक और भी मुख्तलिफ़ तहज़ीब के तरीक़ेकार हैं, लेकिन हम इस बहस नहीं करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर जो आप हम लोग सलाम करते हैं, वो दुआएँ देते हैं, उसकी जो अफ़ादियत है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहना भी, ये अमल भी जायज़ है, क्योंकि ये भी मुलाकात ही की एक किस्म है और इस ये समझी भी जा सकती है। इससे आप मेरे ख़्याल से एक मुख्तसर और जामा पैगाम और दुआ दूसरे तक पहुँचाया सकते हैं। और शख़्स आपको सलाम कहे तो उसका जवाब देना भी वाजिब होता है, चाहे आप दिल में कहें, चाहे आप लिख दें, लेकिन उसका जैसे आम मुलाकात में भी होता है, ज़रूरी समझा जा सकता है। सलाम मुख्तसर मगर बेहतरीन दुआ है। नतीजतन हम आखिरी बात करना चाहेंगे आपसे। सलाम दरअसल एक मुख्तसर मगर जामे दुआ है, जिसमें दूसरे शख्स के लिए अमन, हिफाजत, खुशहाली और अल्लाह ताला की रहमत और बरकत की दुआ शामिल होती है। ये दुआ ना सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी बल्कि आखिरत की कामयाबी की भी ज़मानत देती है। तुम पर सलामती हो, यही सबसे बड़ी ज़मानत है। आखिर में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि सलाम इंसानी तारीख़ की एक कदीम अमल रहा है, मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में और मज़ाहिब में भी राइज रहा है, और या उन्होंने इस्लाम के बाद अपने अंदर राइज कर लिया है। इस्लाम ने इस अमल को एक मुकम्मल दुआ के तौर पर पेश किया है, जिससे ना सिर्फ दुनियावी बल्कि आखिरवी कामयाबी भी हासिल होती है। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब ने अपने अपने अंदाज से लोगों को खैर व बरकत की दुआ देने का तरीक़ा अपनाया है, लेकिन इन सब का मकसद एक ही रहा है, अमन व मोहब्बत फैलाना। इस्लामी तालीमात हमें ये दर्स देती हैं कि हम अपने माशरे में मोहब्बत फैलाएं, दिलों को जोड़ें और हर मुलाकात को खैर ख्वाही और दुआ से शुरू करें। आज जहां दुनिया नफ़रतों और इख्तलाफात का शिकार हो रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस सुन्नत मुबारका को आम करना चाहिए, ताकि हम दुनिया भर में अमन व सुकून फैला सकें। और मैं समझता हूँ ये मालूमात आप तक मुफीद तरीक़े से पहुँच गई होंगी। इसमें अगर आपके कोई कमेंट्स भी हैं या इसमें मज़ीद बेहतरी के जो आप शामिल करना चाहें, वो भी मुझ तक पहुँचाएँ। मैं आपके कमेंट्स का मुंतज़िर रहूँगा और आइंदा भी इस तरह की इफ़ादी मालूमात आप तक पहुँचाता रहूँगा। वस्सलाम। सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती।